हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की है एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी। तो हम ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी अभी कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथा लेसन है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इन्हें जाकर हमारी प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। तो चलिए, हम जो आज का जो हमारा लेसन है वो है मानचित्र, मैप्स। मैं आपको बाइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा, दोनों में। मैंने सभी के टेक्निकल टर्म्स को भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र से। हमने जो एक पहले लेसन पढ़ा था जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्लोब के बारे में हमें क्या पता चला था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप या महासागर हैं, जो ओशंस हैं, उनकी जो आकृति है, उनकी जो एक्यूरेट आकृति है, हमें कहाँ से पता चलती है? ग्लोब से पता चलती है। जैसे कि अगर बच्चों को क्या देखकर समझ आएगा, मैप्स देखकर या ग्लोब देखकर? ग्लोब देखकर हमें ये पता चलेगा कि हमारी अर्थ की आकृति, जो हमारी अर्थ की शेप है वो ऐसी है, हमारी अर्थ ऐसे घूमती है। पर दूसरों को ग्लोब से हमें कुछ हानियाँ भी हैं, ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर हमने कहीं दूर जाना है, हमारे पास हम ग्लोब लेकर जाएंगे या नक्शे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोब को हम हर जगह लेकर नहीं जा सकते। इसलिए अगर हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करनी है, अगर हमने भारत की स्टडी करनी है, भारत के किसी राज्य की स्टडी करनी है, तो हमें वो ग्लोब में अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो वो क्या है? उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी सीमा है, ठीक है। और मैप, तो चलिए हम अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। मैप क्या होता है? मैप ये एक ड्राइंग टाइप है। किसकी? हमारी अर्थ की। ये स्केल में होती है, जैसे कि हमारे जो पूरे अर्थ का जो रेशो है उसको मैप पर दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, मैप की डेफिनेशन दी हुई है। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। जब हम किसी स्केल की मदद से, किसी पैमाने की मदद से, स्केल को हम हिंदी में पैमाना कहते हैं, किसी हम पैमाने की या स्केल की मदद से जब हम किसी विशेष पार्ट को, किसी विशेष भाग को, जब हम अर्थ की सरफेस जो होती है, ठीक है, तो उसको हम जब किसी फ्लैट सरफेस पे, उस पर हम जब उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो मैप है। मैप्स भी कितने प्रकार के होते हैं? मैप्स में जैसे कि हम जो पहले करेंगे फिजिकल मैप, जिसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप कैसा होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो विशेषताएं दी होती हैं, जैसे कि भौतिक लक्षण दिखाई दिए होते हैं अर्थ के, हमारी धरती के। जैसे कि माउंटेन्स क्या होते हैं? पर्वत को दिखाया होगा। ज़्यादातर पर्वतों को भूरे रंग से दिखाया जाता है। फिर आ गया प्लेट्यूस, पठार आपको पता है ना? पठार जो होते हैं, कुछ ऐसी उभरी सी होती है जगह, ऊपर से ऐसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ऐसे पठार होते हैं। और पर्वत ऐसे होते हैं पर्वत। तो वहाँ पर पर्वत हमें दिखाई जाएंगे फिजिकल मैप्स पर। और प्लेन्स, मैदानी क्षेत्र होंगे, जो मैदानी इलाके होंगे, मैदानी एरिया होंगे, वो हमें पता लगेंगे। रिवर्स, नदियाँ, वो भी हमें दिखाई जाएंगी फिजिकल मैप पर। और ओशियंस, महासागर, ये सभी जो हैं, ये सभी जो जगह हैं, जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं धरती की, ये इन सभी को फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र पर दिखाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल मानचित्र कहते हैं। फिजिकल या भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप्स कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरा मैप। दूसरा जो हमारे टाइप का मैप है वो है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिस मैप में कोई शहर, कस्बा या कोई गांव दिखाया जाता है, ठीक है, कोई सिटीज़, टाउन या विलेज, जिसमें उनकी बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं। जैसे कि हमारे ये शहर की ये बाउंड्री है, हमारे ये दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली कैपिटल से ये राज्य जुड़ते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये पॉलिटिकल मैप्स के अंडर आता है, ठीक है। इसमें कंट्रीज आती हैं, स्टेट्स, ये सभी जब इनकी बाउंड्रीज को दिखाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप्स इन्हें कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं थीमेटिक मैप क्या होता है। इसे थीमेटिक को हिंदी में थीमेटिक ही कहते हैं। जो मैप स्पेसिफिक किसी इन्फॉर्मेशन, किसी विशेष जानकारी के लिए, जैसे कि हमने अगर सड़कों के बारे में देखना है, सड़कें हो गई, या रेलवे हो गया, या मैप, या रेनफॉल हो गया, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ फसलें ज़्यादा होती हैं, या फिर वहाँ पर जंगल कितने हैं वहाँ पर, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर कोई भी कॉलेज, स्कूल हो गए, इनको जब हमने किसी भी जो उद्योग हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन जगहों को जब हमने मैप पे दर्शाना होता है,
तो वो क्या होते हैं, उसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब आ गया कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स किसके, मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, जिनको मिलाकर मैप बनता है। इनके बिना अगर हम इन तीन ही चीज़ों को, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा और सिंबल प्रतीक, इन तीनों चीज़ों को जब हम अगर मैप बनाते समय इन तीन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम मैप को नहीं बना सकते। अब बात करते हैं दूरी की। दूरी में क्या है, ये डिस्टेंस है। जब भी अगर हम देखते हैं कि हमने मैप बनाना है, हमने जैसे कि भारत का मैप बनाना है, तो हम भारत के मैप में अगर किसी जगह को 1 सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं 10 किलोमीटर, है ना, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं या 5000 किलोमीटर, जितना भी आपको लगता है कि अगर बहुत सारे देश हैं, अगर हमने 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि हम इतने बड़े मैप, इतने बड़े, जो बड़ी सी जगह होगी मैप वाली, कि जैसे कि हमारा भारत देश है, हम उसको इतना बड़ा भारत के जितना तो मैप नहीं बना सकते ना, तो उसकी रेशो कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन शोन ऑन द मैप, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर, कि आपके घर की दूरी और आपके स्कूल के बीच जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, और आप इसको 10 किलोमीटर दिखाओगे मैप पर, नहीं, 10 किलोमीटर का आप कैसे मैप बना सकते हो। जिससे इसलिए क्या करोगे आप, जो जो दूरी होगी 10 किलोमीटर की, उसे आप 2 सेंटीमीटर में दिखाना शुरू करोगे। ठीक है, आप लिख दोगे वहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, की जो 2 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 5 किलोमीटर के। तो इसलिए हम इसके हिसाब से हम स्केल कैलकुलेट करते हैं पहले तो, कि हमने कितना बड़ा स्केल, कितना स्केल रखना है। और इसी तरह जो स्केल के आधार पर भी हम 2 प्रकार के मैप बनाते हैं, जैसे कि एक हो गया स्मॉल स्केल मैप और एक हो गया लार्ज स्केल मैप। अगर हमने कोई बड़ा सा कॉन्टिनेंट दिखाना है या फिर कोई बड़ी सी कंट्री दिखानी है, महाद्वीप या देश दिखाना है, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हम उसमें बड़े पैमाने, छोटे पैमाने वाला नक्शा यूज़ करेंगे। जैसे कि 5 सेंटीमीटर को हम दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दिखा देंगे या 1000 किलोमीटर दिखा देंगे। जब हमने किसी बड़े पैमाने का करना हो, जैसे कि बड़े देश का करना हो, और वही अगर हमने किसी छोटे शहर का या अपने गांव का करना हो, तो उसमें हम जो मैप दर्शाएंगे उसमें जो हमारा स्केल होगा वो होगा लार्ज स्केल होगा, बड़े पैमाने वाला नक्शा होगा। कैसे, जैसे कि हमने अगर 5 सेंटीमीटर को किसके बराबर दर्शाएंगे, हम उसको दिखाएंगे 500 मीटर, क्योंकि हमारा गाँव तो छोटा ही होता है, गाँव हो गया, शहर हो गया, जिला हो गया, ये इतने बड़े नहीं होते, ये छोटे होते हैं। तो इसका जो हम नक्शा दिखाएंगे, इसमें हम जो पैमाना रखेंगे, मैप जो स्केल रखेंगे वो बड़े पैमाने का रखेंगे। जैसे कि 5 सेंटीमीटर किसको दर्शाएगा, 500 मीटर को दर्शाएगा। तो इसमें हम चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें दिखाएगा वो बड़े स्केल वाला मैप। और स्मॉल स्केल वाले मैप में हम इतने ध्यान से नहीं देख सकते, पर ये बताएगा भी बड़े शहरों का या फिर बड़े राज्यों का या बड़े देशों का दिखाएगा जो स्मॉल स्केल मैप होगा। जो लार्ज स्केल मैप होगा वो छोटी जगहों का दिखाएगा, जैसे शहर, कस्बा या गांव हो गया। अब आ गया दूसरा कंपोनेंट, जो दूसरा घटक है मैप बनाने के लिए, वो है दिशा, डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी वहाँ पर बतानी पड़ेगी कि ये डायरेक्शन यहाँ पर है। जैसे कि 4 डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इनको हम दर्शाएंगे सबसे पहले जब भी हम मैप बनाना शुरू करेंगे। स्केल बनाने के बाद हम उस पर डायरेक्शन भी शो करेंगे। ठीक है, 4 मेजर्स हमने बता दिए। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। लिखा है ना यहाँ पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या है, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं, जैसे कि ये हो गया, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, इसके बीच वाली जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है, इसके बीच में कौन सी है, यहाँ से शुरू करेंगे, नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर साउथ है, फिर ये क्या हुई, साउथ वेस्ट हुई। और ये क्या है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर साउथ है, ये क्या बनी, साउथ ईस्ट बनी। तो ये क्या है, ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ये जो 4 मेन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसे हम दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दिग्बिंदु। ये हमारा कंपास है जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, नॉर्थ और साउथ का, उसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब आ गया सिंबल्स, प्रतीक। प्रतीक क्या है,
हमारे नक्शे में चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि हमने नक्शे में दिखाना है कि यहाँ पर स्कूल है या कॉलेज है या आपका घर है या कोई भी बिल्डिंग है या रेलवे, रिवर्स, माउंटेन्स, पर्वत, महाद्वीप या कोई भी देश है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? आप क्या पेड़ पौधे बनाने शुरू कर देंगे? नहीं। आप क्या वहाँ पर ब्रिज बनाएंगे? बिल्डिंग्स को कैसे दर्शाएंगे कि ये बिल्डिंग ऐसी है, वहाँ पर सड़कें ऐसी हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स, रूढ़ प्रतीक हमने डिसाइड किए हुए हैं। इसके पीछे हमारे ना एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट हुआ है हमारे बहुत सारी कंट्रियों के साथ। पूरी कंट्रियां सारियां अंतर्राष्ट्रीय एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, जिसमें सभी कंट्रीज सभी सिंबल्स को समान मानते हैं कि सभी सिंबल्स एक ही सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम उन सिंबल्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को इसमें दर्शाया जाता है, ब्रॉड गॉज, मेटर गॉज और रेलवे स्टेशन, इन सभी को ऐसे दर्शाया जाता है। रोड्स का देखिए आप, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो मेटल रोड्स होंगी ऐसी होंगी, अनमेटल रोड्स ऐसी होंगी। बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, कि अगर बाउंड्री इंटरनेशनल हुई तो ऐसी दिखाएंगे, अगर स्टेट हुई तो ऐसी दिखाएंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट वाली हुई तो ऐसे दिखाएंगे। ये मैप की बात कर रहा है कि हमने मैप पे ये सारी सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ किया होता है। रिवर्स को ऐसे दिखाएंगे, ये टैंक है और ये कैनाल, ये ब्रिज, ये वाला ब्रिज है, ये वाला। तो देखते हैं अभी। और टेम्पल्स को इस तरह दर्शाया जाता है, चर्च को मॉस्क्यू एंड छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट जो घर होंगे, ग्रेवयार्ड जो कि जहाँ पर मृत शरीरों को गाड़ा जाता है या फिर जलाया जाता है, ट्रीज ऐसे दिखाएंगे, ग्रास को ऐसे दिखाएंगे। तो ये सभी क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, रूढ़ प्रतीक हैं। इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी मैप्स को बनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे कलर्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ब्लू कलर है वो कौन सी चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो ब्लू या फिर ब्लू कलर है वो किसके लिए? पानी को दिखाने के लिए किया जाता है, वाटर बॉडीज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्राउन कलर है वो पर्वतों या माउंटेन्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। और जो येलो है, येलो पार्ट पीला रंग का, वो उसे हम प्लेट्यू या पठार दिखाने के लिए करते हैं। और जो ग्रीन है उसे हम मैदान, ठीक है, प्लेन्स दर्शाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा मैप है, ये वसंतपुर है। यहाँ पर आप, अगर आपने ऊपर वाला मैप ध्यान से देखा तो सिंबल्स देखे हैं तो आपको समझ आएगा कि जैसे कि ये क्या है, ये सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये सड़क है, ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर नहीं सॉरी, ये चर्च है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, टेम्पल, रिवर, ठीक है। तो देखते हैं स्केच क्या होता है। जब भी आपने कहीं भी जाना है, आपने अपने दोस्त के घर जाना है, तो वो क्या करेगा, आपको नहीं पता चल रहा कि आप उसके घर कैसे जाएं, तो वो ऐसे एक रैंडम सा आम सा नक्शा बना देगा, हाथों से ही वो कर देगा, एक रेखा चित्र खींच देगा कि तू पहले सीधी गली आना, फिर बाद में लेफ्ट साइड या राइट साइड मुड़ जाना। तो छोटा सा एक नक्शा बना देगा। तो वो क्या होगा, वो बिना किसी उसमें ना हम किसी स्केल का यूज़ करेंगे ना कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे, बस ऐसे ही रफ सा बना देंगे। तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्केच, रेखा चित्र। और प्लान क्या हो गया, खाका। जब भी हम किसी जगह को, किसी बहुत ही छोटी जगह को बहुत ही लार्ज स्केल पर दिखाना हो, जैसे कि हमने वहाँ की लंबाई चौड़ाई भी बतानी हो कि वहाँ कर कितनी है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम प्लान या खाका कहते हैं, ठीक है। इसे हम प्लान या खाका कहते हैं जब भी हमने बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर कोई चीज़ बनानी हो। स्मॉल एरिया को हमने अगर किसी बड़े स्केल पर दिखाना हो तो हम उसे प्लान कहते हैं या खाका कहते हैं। हम उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? जो हमने मैप के 3 घटक पढ़े थे वो कौन कौन से थे? एक तो था स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये तीनों क्या थे? कंपोनेंट्स ऑफ मैप थे। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? कि कार्डिनल जो दिग्बिंदु थे वो कौन कौन से थे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, विच व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप? आपने देखा था ना, वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि आपका घर है वो कितने दूर है, आपके स्कूल और आपके घर में जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, और उसको मैप पे दर्शाया गया है 2 सेंटीमीटर। मतलब एक जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम स्केल कहते हैं,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, कि मैप सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा लाभदायक कैसे हो सकते हैं ग्लोब से। तो ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, मैप्स बहुत ही छोटी सी जगह में आ जाएगा। मैप्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने किसी स्टेट का या किसी कंट्री का अगर आपने स्टडी करनी है तो आप ग्लोब की मदद से नहीं कर सकते, आपको फिर मैप ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैप में हम डिटेल से सारा कुछ समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जो मैप्स हैं इसलिए ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप्स एंड प्लान, भी मैप में क्या था कि मैप में हम 3 चीज़ों का फॉलो करते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें स्केल होगा, उसी में डायरेक्शन हम दर्शाएंगे, और उसमें क्या होगा सिंबल्स भी दर्शाएंगे। पर जो प्लान होगा, प्लान को बहुत ही छोटे में दिखाया जाता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा था, प्लान को बहुत ही कोई छोटा सा एरिया होगा उसको बड़े स्केल पर दिखाते हैं। ठीक है, सर्टेन थिंग्स वी मे समटाइम वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रूम। ठीक है, जो कि हम मैप्स पे नहीं दिखा सकते। क्या हम मैप्स पे दिखा सकते हैं इतना सारा कुछ? नहीं दिखा सकते, तो इसलिए क्या है, इसलिए इसको प्लान कहते हैं। अब देखते हैं विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, वो होगा लार्ज स्केल मैप। लार्ज बड़े पैमाने वाला जो नक्शा होगा वो हमें क्या बताएगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दर्शाएगा, बताएगा हमें। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स, सिंबल हमें कैसे मदद करते हैं, कि सिंबल्स में हम किसी भी बिल्डिंग को नहीं दर्शाते। अगर हमने बिल्डिंग बनानी होती है तो हम उस पर वो सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर पर्वत या कोई भी स्कूल है, घर है, अगर हम उसकी शेप का बनाने लग गए तो फिर तो मैप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिंबल्स को इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हमने समझौता किया हुआ है, इसलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मैप्स के वो पढ़ने के लिए। मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, जो हमें जैसे कि कोई मैप है वो हमें जंगल है, जो फॉरेस्ट है उसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, वनों की जो है जो बटा हुआ है वन, उसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो उसको हम कौन से मैप से देख सकते हैं, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थीमेटिक मैप से, क्योंकि इसमें हम किसी विशेष जगह की स्टडी करते हैं, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है द ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग, जो ब्लू कलर है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाटर बॉडीज के लिए। अ कंपास इज यूज टू शो सिंबल्स टू फाइंड मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। तो जो इसका सही उत्तर होगा, कंपास को हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, दिशा देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अ स्केल इज नेसेसरी, किस लिए नेसेसरी है स्केल हमें, फॉर मैप, फॉर अ स्केच या फॉर सिंबल्स। स्केल हमें मैप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेसन समझ आ गया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।